नमस्कार, मैं सुशील सिंह द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए इतिहास के अगले सेगमेंट में हम लोग चलते हैं। आज महात्मा बुद्ध हम लोग देखेंगे। महात्मा बुद्ध, आइए देख लीजिए इनका जन्म 563 BC, मृत्यु 483 BC। ठीक है, हाँ चलिए। जन्म स्थान लुम्बिनी, ठीक है। अभिलेखी साक्ष्य रुम्मनदेही अभिलेख से रुम्मनदेही अभिलेख द्वारा बुद्ध के जन्म का प्रमाण मिलता है। अभिलेख इससे जन्म का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लुम्बिनी, ठीक है। यही सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है बुद्ध का। यही आर्थिक अभिलेख माना जाता है, क्योंकि अशोक अपने जीवन काल के 20वें वर्ष जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो राजस्व कर है वो 1/6 से 1/8 कर देता है, तथा धार्मिक कर बलि को माफ कर देता है। इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है रुम्मनदेही को, अशोक का। और किस लिए जाना जाता है? क्योंकि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में था, तो वहीं पे रुम्मनदेही अभिलेख है जिसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पूछा जाएगा बुद्ध के जन्म का अभिलेखी साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है, तो आप बताइएगा रुम्मनदेही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके पिताजी शुद्धोधन, शाक्य कुल के प्रधान माने गए। पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान माने गए हैं। ठीक है, और इनकी माता महामाया, माता जो है महामाया है। ठीक है, इनकी मौसी गौतमी, प्रजापति गौतमी, यही इनकी माता भी बन जाती हैं बाद में, पहले मौसी होती हैं। इनकी पत्नी थी, बुद्ध की जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। ये बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, और इनका पुत्र था राहुल। ठीक, इनका पुत्र था राहुल। ठीक है, ये जो है इनके माता पिता, इनकी मौसी, इनका जन्म मृत, इससे जो सवाल आपसे पूछेगा उसकी जानकारी यहाँ पे है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। बुद्ध 29वें वर्ष
बुद्ध के बारे में कुछ इनके पिताजी ने ज्योतिषी से दिखाया, तो ये पता चला कि बुद्ध जो है ये तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े संत बनेंगे। ठीक है, अब इनके पिता जो है शुद्धोधन जी, ये चाहते थे कि हमारा पूरा राज्य जो है देखने वाला कोई नहीं होगा, तो कम से कम ये बहुत बड़े राजा बने। और इन्हें ऐसी घटनाओं से विमुख किया गया जिससे ये कभी वैराग्य या ऐसे मार्ग को धारण ना कर पाए। इनकी कम उम्र में शादी कर दी गई, ठीक है, यशोधरा से, ठीक है, जिससे एक पुत्र भी प्राप्त होता है। और इन्हें दरबार चारदीवारी में ही लगभग जो है, जैसे राज्य के बाहर नहीं जाने दिया गया, अपने वो जो इनका राज परिवार था, दरबार था, ठीक है, उस चारदीवारी से बाहर नहीं इनको जाने दिया गया, ठीक है, जिससे कोई ऐसी घटना ना हो जिससे इनका हृदय द्रवित हो और ये संत वगैरह बन जाए। ठीक है, ऐसी बातें थी। बट समय बीतता गया। एक दिन की बात थी कि शुद्धोधन जी राज दरबार में नहीं थे और ये घोड़े कंथक और छंदक, उसके जो है छंदक और कंथक जो है, घोड़े का नाम कंथक है और छंदक जो है उसके सारथी का नाम है, तो उसके साथ ये दरबार के बाहर देखने की इच्छा प्रकट किया। और ये फिर रथ से निकल के जाते हैं तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई देता है। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? एक वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं। दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। तीसरा देखते हैं एक मृत व्यक्ति देखते हैं। ठीक है, मृत व्यक्ति। इसके बाद एक चौथा दृश्य ये देखते हैं, एक सन्यासी का दृश्य देखते हैं। और सन्यासी का दृश्य, सन्यासी एकदम मगन है। ठीक है, तो इन दृश्यों का इनके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो मतलब जो अवस्था थी ये हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन ढल जाएगी। और इसके बाद एक रोगी को देखते हैं तो तड़फ रहा था। ठीक है, और तीसरे जो मर गया उसे राम राम सत्य करके लोग ले जा रहे थे। और चौथा एक सन्यासी फकीर को उन्होंने देखा, वो मस्त था एकदम। ठीक है, इन 4 घटनाओं से उनके ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा और फिर ये वैराग्य जीवन जो है धारण करके करने की इन्होंने सोचा। और 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। इसी गृह त्याग की घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, किसको कहा गया? ये घर के निकलने वाली घटना को। ठीक है, ये जाते हैं 6 वर्ष तक जो है ये ज्ञान प्राप्त में लगाते हैं। कुल 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इन 6 वर्षों के दौरान इन्हें राजगृह में रुद्रक नाम पुत्र, रामपुत्र, ठीक है, और वैशाली में अलार कलाम से मुलाकात होती है। ठीक है, अलार कलाम से मुलाकात होती, अलार कलाम से मुलाकात होती। कहां पे? वैशाली में। और रुद्रक रामपुत्र कहां पे हैं? राजगृह में। यही इनके बुद्ध के 2 प्रारंभिक गुरु माने गए, जिनमें अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, और यही आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। लेकिन इनके दोनों प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। आपके परीक्षा में अलार कलाम पूछता है तो आप देखिएगा अलार कलाम।
इसके बाद 6 वर्ष बीत जाने के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। कहां पे ज्ञान प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें बोध गया नामक स्थान पे, बोध गया नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, किस नदी के किनारे पे था ये? निरंजना नदी के किनारे पे था, निरंजना नदी या फल्गु, ठीक है, आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त। तो इस ज्ञान की अवस्था को संबोधि कहा गया और इनकी बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहां पे जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, कहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ये महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये ज्ञान प्राप्त होने की दशा में ये कहते हैं कि, बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है और दुख का कारण, संसार दुखमय है। देखिए भैया, ये जो बोध गया है इसका एक नाम है उरुवेला, उरुवेला। ठीक है, तो बोध गया के उरुवेला नामक स्थान पे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं, ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है तो ये पहला उपदेश कहां पे देते हैं? ठीक है, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है? इन्होंने कहा कि संसार दुखमय है, बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और सभी संस्कार व्यधर्मा है। वहीं जैन ने क्या कहा था? महावीर स्वामी ने, संसार दुखमय है, दुख का कारण कर्म रूपी बंधन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? संसार दुखमय है और सभी संस्कार व्यधर्मा है। ठीक है, और इन्होंने पहला उपदेश कहां पे दिया? तो देखिए, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ के ऋषि पत्तनम कहा जाता है, उसी के मृगदाव वन में इन्होंने पहला दिया उपदेश और 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, प्रवर्तन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रथम उपदेश कहां पे दे रहे हैं? सारनाथ में दे रहे हैं। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, अच्छा, चलिए। अच्छा, इन्होंने 4 आर्य सत्य भी, पहले तो जानिए कि इन 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया। 4 आर्य सत्य कहा, संसार में 4 आर्य, ये 4 सत्य हैं। क्या है? पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 उन्होंने आर्य सत्य बताया। क्या है? दुख है, संसार दुख में है। ठीक है, और दुख के तमाम डिवीजन हैं, कई समुदाय हैं दुख के, और उस समुदाय का निरोध करना मतलब उससे निकलने का मार्ग क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी के तहत जो है, ये देखिए, दुख समुदाय के तहत जो है, ये ऐसे दर्शन आते हैं क्षणिकवाद, अनित्यवाद, ठीक है, क्षणभंगुरवाद। ठीक है, कि संसार क्या है? पल पल बदल रहा है। ठीक, पल पल बदल रहा है, इसीलिए एक दर्शन है अनित्यवाद, क्षणभंगुरवाद,
किसके तहत आता है? दुख समुदाय के तहत। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो रास्ता बताते हैं निकलने के लिए, इसी के तहत ये अष्टांगिक मार्ग को बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग में आप सुन लीजिए, ये कहते हैं सम्यक दर्शन, मतलब जो आप देखते हैं, सम्यक संकल्प, और फिर सम्यक वाक, और फिर सम्यक कर्मांत, फिर सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और फिर सम्यक समाधि। ये 8 अवस्थाएं बताते हैं। इन 8 अवस्थाओं के माध्यम से, ठीक है, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टिपिकल जोन हो गया। तो आप 4 समुदाय देख लीजिए। ठीक है, और देखिए इन्होंने पहला उपदेश दिया है सारनाथ में, ऋषि पत्नम या मृगदाव कुछ भी अगर देगा तो बताइएगा, उस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए कुछ स्थान देख लेते हैं बुद्ध से संबंधित, जो ठीक है, जैसे आपने सारनाथ देखा, आइए देखते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती बुद्ध से क्या जुड़ा हुआ है? तो देखिए, बुद्ध श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास के, सर्वाधिक वर्षावास के, ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, कहां पे? श्रावस्ती में। तीसरा, सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक अनुयायी इनके यहीं बने। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार भी यहीं किया, और अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू जो था वो यहीं पे बुद्ध से मिलता है और बौद्ध धर्म में दीक्षा लेता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और स्थल देख लेते हैं, जैसे वैशाली। वैशाली में आप देखेंगे बुद्ध का अंतिम वर्षावास, बुद्ध का अंतिम वर्षावास अंतिम वर्षावास, ठीक है, बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहां पे है? वैशाली। ठीक, चलिए, यहीं पे आम्रपाली इनसे मिलती है। आम्रपाली कहां पे मिलती है? वैशाली। ठीक है, यहीं पे अलार कलाम मिलते हैं इनसे। अलार कलाम मिलते हैं कहां पे? वैशाली में। बुद्ध से मिलते हैं, जो इनके गुरु थे। यहीं पे महिलाओं को संघ में प्रवेश मिलता है। प्रवेश मिलता है। ठीक है, महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया जाता है। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। आनंद के कहने पे बुद्ध महिलाओं को प्रवेश देते हैं। पहली महिला कौन है? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, बाद में माता होती हैं। ठीक है, ये प्रजापति गौतमी पहली बौद्ध भिक्षुणी बनती हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश होने वाली पहली महिला बनती है। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा अंतिम वर्षावास बुद्ध ने कहाँ किया, तो वैशाली में। ठीक है, और आम्रपाली यहीं पे मिलती है, अलार कलाम से मुलाकात होती है, और महिलाओं को संघ में प्रवेश यहीं पे मिलता है, वैशाली में। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आइए
हम लोग देख लेते हैं बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीत
चलिए आइए देखिए, बौद्ध संगीतियां, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली बौद्ध संगीति कहां हो रही? राजगृह में। शासक कौन है? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन पूछा जाता? महाकश्यप। इसमें क्या हुआ? सुत्त पिटक तथा विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक क्या है? ऐसी साहित्य, ठीक है, जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पुस्तक जो है त्रिपिटक के तहत आती है। इसे याद कर लीजिए आप लोग। और देखेंगे बौद्ध के विचारों का जो, जैसे बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में, तो आप देखेंगे 483 बीसी में, कह लीजिए 483 बीसी में पहली बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, और दूसरी 383 बीसी में। ठीक है, 383 बीसी में, और ये 351 बीसी में, और ये जो है 101 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे 483 में अजातशत्रु के समय में बुद्ध की मृत्यु होती है। तो ये समस्या आती है कि बुद्ध के जो विचार हैं, सिद्धांत, उसको संकलित किया जाए। किस पुस्तक में था? सुत्त पिटक में। और बौद्ध धर्म के जो आचार नियम बनाए गए वो विनय पिटक में। ठीक है, ये आनंद उपाली की पुस्तक है। पहली बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। अध्यक्ष कौन साहब हैं? महाकश्यप हैं। और ये, तो इसे आप याद रखिएगा। दूसरा आप देखते हैं वैशाली है। ठीक है, स्थान वैशाली में हो रहा है। शासक कौन है? कालाशोक है। और ये सर्वकामी इस समय अध्यक्ष हैं। इसमें क्या हो रहा है? बौद्ध संघ दो भागों में बढ़ जा रहा है, हीन, स्थविर और महासांघिक। दो संघ जो है दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा तीसरा क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में अशोक थे उस समय 251 बीसी के आसपास, और इनके समय में मोगालिसपुत्तिस अध्यक्ष होते हैं। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, अभिधम पिटक की रचना होती है। ठीक है, अभिधम पिटक। और चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो कश्मीर के कुंडलवन में होती है। कुंडलवन, ठीक है, में होती है। और शासक होते हैं कनिष्क, कुषाण वंश के शासक होते हैं कनिष्क। और इसी समय पहली बार उपाध्यक्ष भी आते हैं। अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। और बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। ठीक है, और यहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बांटता हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद से महायानी परंपरा शुरू होगी। तो ये बौद्ध संगीतियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये बौद्ध संगीति। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये रहा बौद्ध धर्म। ठीक, अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, गुप्त काल में। ठीक है, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।